अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोपाथ। आज हम कुछ जीके और करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्प देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत अली खान वाज डाइड ऑन। आमिर लियाकत अली खान जो एमएनए थे पीटीआई के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स पर ये एमएनए इलेक्ट हुए थे कराची से। इनकी डेथ कब हुई थी? 9 जून 2022 को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान फर्स्ट एवर मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA फाइट विनर अंतिया लिखा हुआ यहाँ पे अनीता करीम हेल फ्राम। इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? हुंजा से था, गिलगित बल्तिस्तान से। इनकी जो पैदाइश है वो 1996 से है और इन्होंने ये मुकाबले थाईलैंड में हुए थे और इन्होंने नॉकआउट किया था ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर को। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3-4 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास काबिल एंड हबील वार द सन ऑफ। हाबिल और कबील किन के बेटे थे? ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है इनके जो बेटे थे हाबिल और कबील, ये इनकी लड़ाई हुई थी। सारों को पता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है कि इनमें हाबिल ने कबील का कत्ल किया या कबील का किया था या कबील ने हाबिल का किया था। तो इसके लिए एक तकनीक बताती हूँ कि इसको उर्दू में अगर लिखें तो इस तरह काफ दो नुक्तों वाली डालेंगे और हाबिल, ठीक है। यहाँ से आप देखें और कत्ल, ठीक है। तो जो कत्ल किया था, कातिल था, वो कबील था। कत्ल में भी दो नुक्तों वाली काफ होती है और काबिल में भी। तो आप इससे इसको याद रख सकती हैं कि जो काबिल है उसने कत्ल किया था हाबिल का। नेक्स्ट है व्हेन पाकिस्तान मेंबरशिप वाज डिसमिस्ड इन कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है डिसमिस कब हुई थी? 1972 में। और पाकिस्तान ने रीजॉइन किया था कॉमनवेल्थ को 1989 में अगेन, ठीक है, अगस्त 1989 को। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि विच कंट्री इन्वेंटेड एटम बम। कौन सा कंट्री जिसने एटम बम डिस्कवर किया? तो ये जर्मनी है और इन्होंने डिस्कवर किया था 1938 में। नेक्स्ट है कि लेकिन इन्होंने यूज़ नहीं किया था एटम बम को। एटम बम को जो सबसे पहले जिस कंट्री ने यूज़ किया था वो हमारे पास USA है और इन्होंने यूज़ कब किया था? 1945, ठीक है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट MCQs है व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। तो ये सबसे पहले 20 दिसंबर 1971 में। आप लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं और 2 बार मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर भी रह चुके हैं, ठीक है। इनका जो एज अ प्राइम मिनिस्टर इनका नंबर था वो 9 था, यानी इसका ड्यूरेशन था 19 एज अ प्राइम मिनिस्टर। PM जो इनका ड्यूरेशन था वो हमारे पास है 1973 to 77, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनका 1973 to 1977, ठीक है। और जो ये फर्स्ट टाइम जो सेकंड टाइम ये फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर रहे हैं वो 71 से 77, यानी अपने प्राइम मिनिस्टर ड्यूरेशन के दौरान PM के साथ साथ ये फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर भी थे 71 से लेकर 77 तक। नेक्स्ट है इनका जो ड्यूरेशन एज अ प्रेसिडेंट, तो ये 4th प्रेसिडेंट थे। नंबर वाइज इनका जो नंबर था प्रेसिडेंट वाइज वो था हमारे पास 4th और ये इनकी प्रेसिडेंट 1971 से 1973 तक ये प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के। नेक्स्ट है नेशनल असम्बली के ये स्पीकर कब बने थे? ये सिर्फ बने थे अप्रैल 1792 से लेकर अगस्त
1972 तक, ठीक है, मतलब कुछ मंथ के लिए बने थे, अप्रैल 3-4 मंथ के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली के बने थे। और जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर जो 2 बार थे, फर्स्ट टाइम जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर रहे थे 1963 से 66 तक, और सेकंड बार यानी 12वें फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर थे तब 1971 से लेकर 1977, यानी अपनी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरेशन के दौरान में ही। नेक्स्ट MCQs है डैश डिस्कवर्ड द जमजम वेल, मतलब कि इनमें से किन्होंने जमजम वेल को डिस्कवर किया था, तो हज़रत अब्दुल मुतलिब ने, हज़रत पाक के दादा का नाम है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, हज़रत अब्दुल मुतलिब यानी हज़रत पाक के दादा ने। नेक्स्ट है ग्रेट बेयर लेक लोकेटेड इन, ग्रेट बेयर लेक कहाँ पे है, कनाडा में है। यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, यूनाइटेड नेशन यानी UNO का क्याम कब आया था, ये 24 अक्टूबर 1945 में है। नेक्स्ट है द वर्ड पाकिस्तान कौन बाय कायदे सर सैयद अहमद खान चौधरी रहमत अली ने 1933 में सबसे पहले पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट MCQ ऑन विच टाइम द होली प्रॉफेट वाज गिफ्टेड विद नमाज, तो हज़रत नमाज का तोहफा दिया गया था मिराज के जो इवेंट है तब, मिराज में, ठीक है। और मिराज का इवेंट हिजरत से 1 साल पहले हुआ था, यानी 6021 में। और ये था रजब में टुक प्लेस हुआ था, और रजब की 26 और 27वीं की दरमियानी शब में। तो ये इस तरह आप लोग को कोई भी चीज़ आप लोग डिस्कस करें, उसकी एडिशन इन्फॉर्मेशन को भी देख लिया करें, तो यही चीज़ें रिपीट होकर बार बार आती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।